नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है IFCI लिमिटेड, जिसको हम पहले इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। ये स्टॉक 47 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में आज इसने 4.09% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 11,716 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 70.3% है। बुक वैल्यू इसकी 15.10 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। सो बेसिकली गवर्नमेंट की ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। NBFC है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करती है। एंड फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 and 200 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। PE रेशियो इसकी मेंशन नहीं है, मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, कैलकुलेट करने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी के लिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंटैक्ट है काफी अच्छे टाइम से, एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है, होपिंग फॉर द बेटर सेल्स दिस क्वार्टर। तो अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक यहाँ से रिजेक्शन लेके आया है एंड स्टॉक कर रहा है 47.05 पे ट्रेड इस टाइम पे। तो ये रिजेक्शन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलनी ही थी यहाँ पे, क्योंकि 5% का इसका प्राइस बैंड था, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलनी थी। एक गुड न्यूज ये भी है कि इसका प्राइस बैंड भी चेंज हो चुका है एंड IFCI का प्राइस बैंड अब हो चुका है 10% का। एंड न्यूज ऐसा कोई भी नहीं है, ये जो पुरानी न्यूज थी जो उन्होंने बताया था कि इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है जो 18 अप्रैल को है, वही वाली ये न्यूज है। एंड ये पहले भी आ चुकी है न्यूज, तो वही वाली ये न्यूज है। ऐसा कोई न्यूज नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। बट काफी टाइम से इस स्टॉक को बहुत सारी हर्डल आ रही थी, क्योंकि ये स्टॉक का प्राइस बैंड 5% का था एंड उसकी वजह से इसको काफी दिक्कत आ रही थी। तो कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो प्राइस बैंड भी चेंज हो चुका है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने पहले भी बात करी थी वीडियो में कि अगर प्राइस बैंड चेंज हो जाता है तो हमें अपने टारगेट्स फिर से एक बार रिव्यू करने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइस बैंड चेंज होते ही, क्योंकि अभी 5% का है तो उसको हर्डल भी बहुत सारी आ रही है। नो डाउट हर्डल फिर भी रहेगी, बट यहाँ पे जो इसने ओवल शेप बना लिया ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे लगता है कि अभी ये स्टॉक भी है जो ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा तैयार हो चुका है। RSI देखें तो RSI इस टाइम बिल्कुल 60.89 पे है एंड RSI यहाँ पे इसने रिजेक्शन ली, सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर निकल रही है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे हमें कुछ कमाल देखने को मिले। तो अभी के लिए देखें हम तो जो एंट्री की बात करें अभी के लिए हम, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों एंट्री ओपन होती है। एंड शॉर्ट टर्म की एंट्री मैं यहाँ पे लेके चलूंगी, क्योंकि 10% का प्राइस बैंड है तो थोड़ा सा हम इसके साथ थोड़ी सी उम्मीद बढ़ा सकते हैं अपनी। तो मुझे लगता है कि हम 15th of April तक हमारे पास 5 ट्रेडिंग डेज रहेंगे। नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक में हमारे पास 4 ट्रेडिंग डेज हैं, 11th की छुट्टी है एंड उसके बाद मंडे आ जाता है। 15th को मंडे है, सेकंड सैटरडे नहीं, सैटरडे एंड संडे की ऑफ कोर्स छुट्टी होती है। तो बीच में हमारे पास 3 छुट्टियां रहेंगी एंड 5 ट्रेडिंग डेज रहेंगे। 8 दिन है हमारे वहां तक पहुंचने के लिए। तो मुझे लगा अभी, क्योंकि अभी सैटरडे संडे है तो वो मैंने काउंट नहीं किया उसमें। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को छुट्टी है, फ्राइडे को ट्रेडिंग डे रहेगा, फिर सैटरडे संडे की छुट्टी है, मंडे को ट्रेडिंग डे रहेगा। तो तब तक 15 तक मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये स्टॉक हमें 55-56 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हालांकि उसमें मेजर जो हर्डल्स आने वाली है, एक तो ये है जहां से इसने रेजिस्टेंस, अभी उसी रेजिस्टेंस पे ये ट्रेड करा है। ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है 48 वाली, उसके बाद ये भी बहुत स्ट्रांग है 50 वाली। तो बेसिकली हमने यही बात करी थी कि 47 से लेके 50 तक की जो रेजिस्टेंस एरिया है इसमें काफी रेजिस्टेंस रहने वाली है। उसके बाद हमें रेजिस्टेंस आएगी यहाँ पे, और ये भी काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहेगी। 51.95 52 के रेजिस्टेंस लगा लेते हैं इसको। एंड उसके बाद रेजिस्टेंस आने वाली है हमें यहाँ पे भी, जो कि है 54.35 एंड उसके बाद हमें अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस आने वाली है, जो कि हम टारगेट लेके चले हुए हैं अपना। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 17.5% के आसपास की उम्मीद है। ये हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट है। एंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि स्टॉप लॉस जरूर लेके चलिएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इमोशंस रहेंगे एंड ये जो है एनालिसिस वो बेस्ट केस सिनेरियो की है। हो सकता है जल्दी अचीव कर जाएं और हो सकते हैं बिल्कुल ना अचीव करें। अगर कोई ऐसी गड़बड़ न्यूज आ जाती है या मार्केट में करेक्शन आ जाती है या निफ्टी नीचे आ जाती है, क्योंकि आपको पता है निफ्टी भी स्ट्रगल करी अपने ऑल टाइम हाई के साथ, उसी रेंज में अभी घूम रही है, तो वो भी एक चीज ध्यान में देने वाली है। ठीक है, और क्योंकि प्राइस बैंड चेंज हो गया तो अब हम अपना टारगेट थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है जब तक इसका रिजल्ट आएगा
तो यहाँ तक ये मूव करता हुआ दिखेगा हमें 64-65 के आसपास मूव करता हुआ हमें आराम से दिख सकता है। और इसके लिए कम से कम, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा लेट ही आता है 1-1.5 महीने बाद, तो वहां तक का हम टारगेट लेके चले हैं। लगभग 30 से 40-45 दिन का हम टारगेट लेके चले हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर कई बार जल्दी भी दे देते हैं तो उसमें मेरी गलती नहीं होगी। कई बार ये लोग करते हैं कि यूजुअली देते हैं 1-1.5 महीने बाद, कई बार इनके पास कुछ ऐसी प्लानिंग होती है, ऐसी न्यूज होती है जो कि इनको पहले ये डिस्क्लोज करना पड़ता है, ताकि न्यूज के बाद थोड़ा सा वो स्टॉक भागे या कुछ करे। तो अपनी प्लानिंग होती है हर एक कंपनी। कोई बार जल्दी भी देते हैं, 15 दिन में दे दो और आप बोले जी टारगेट नहीं अचीव हुआ, वो एक अलग बात है। तो मैं इसीलिए मेंशन कर रही हूँ कि ये मैं टारगेट लेकर चली हूँ 30 से 45 दिन के बीच का, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। एंड आप अपनी एनालिसिस कीजिए। एक चीज हम काउंट करना भूल गए, जो कि है वॉल्यूम। तो आज आया है 22.45 मिलियन का वॉल्यूम एनएससी पे, एंड कल आया था 17.23 मिलियन का। तो ये भी एक साइन है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। ऑफ कोर्स इसको हर्डल आएगी, आई होप कि 10% का बैंड हो गया, थोड़ा जल्दी ये क्रॉस कर जाए अभी, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने पहले बोला, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।